अनीश, मैं आ रही हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। कहते हुए पपीता ने फोन रखा ही था कि तभी उसे मोहित की आवाज सुनाई दी। किससे बात हो रही है और कहाँ जाने की तैयारी है? मोहित ने उसके बगल में बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस एक सहेली से मिलने का प्रोग्राम बना रही थी, पपीता ने कहा। मोहित ने पपीता के बालों को सहलाते हुए कहा, अच्छी बात है, दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, रिश्तों में गर्माहट बनी रहती है। मोहित ने पपीता का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं भले ही कभी यह न जता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, पर मैं जानता हूं कि तुम ही मेरी जीवनी शक्ति हो। मेरा घर, परिवार, साहस सब तुमसे है। पपीता ने नजरें झुकाकर पूछा, आज यह बताने की जरूरत क्यों पड़ी? मोहित ने सिर झटकते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस मन में एक बात आई तो मैंने कह दी। मोहित ने उठते हुए कहा, चलो, तुम्हें कॉलेज छोड़ता हुआ ऑफिस निकल जाऊंगा। कार में बैठते हुए पपीता ने मोहित को देखा। सांवला रंग, सामान्य कद, गालों में पड़ती गहराइयां और भूरी आंखों वाला मोहित विवाह के 5 बरस बीत जाने के बाद भी ऐसा लगता है मानो वह कोई अजनबी हो। पपीता जितना मोहित को पकड़ने की कोशिश करती, वह उतना ही दूर छिटक जाता था। जितनी बार वह यह सोचती कि अब वह मोहित को पूरी तरह जानने लगी है, उतनी ही बार मोहित का व्यवहार उसे चौंका देता था। ठीक शादी के बाद की पहली रात की तरह, जब वह दुल्हन बनी, सहमी सिमटी सी बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी और मोहित ने आते ही कहा था, पपीता, तुम कपड़े बदल लो, थक गई होगी। पपीता चौंक पड़ी थी। हिंदी फिल्मों में देखी गई सुहागरात की तरह वह अपने मन में न जाने क्या क्या सपने संजोए बैठी थी। मोहित ने आगे कहा था, तुम मुझे गलत मत समझना पपीता, पर हमारी शादी इतनी जल्दी में हुई है कि मुझे तुम्हें जानने और समझने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले हम एक दूसरे को ठीक तरह से जान लें, समझ लें, फिर पति पत्नी का रिश्ता कायम करें। पपीता को मोहित की बात तर्कपूर्ण लगी थी, फिर भी वह चौंक तो गई थी। फिर शादी के 6 माह बाद उन दोनों की सुहागरात मणी थी। पपीता कहाँ खो गई? कॉलेज आ गया? मोहित ने उसे हिलाया तो वह अतीत के घेरों से निकल गाड़ी से उतर पड़ी। अंदर आते ही उसकी मित्र रक्षा ने उसका रास्ता रोककर पूछा, आज अनीश नहीं आए? हाँ, आज हमें जाना है, पपीता ने कहा। तो रक्षा एकटक उसे ही देखती रह गई। पपीता, क्या कह रही हो? तुमने मोहित को छोड़ने का फैसला कर ही लिया? हाँ, और मैं जानती हूँ कि इससे मोहित को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पपीता, तुम शायद आज तक मोहित को समझ ही नहीं पाई हो। अरे, इतना सुलझा हुआ इंसान तो बड़ी किस्मत से मिलता है, और तुम हो कि उसे ठोकर मारकर जा रही हो। पपीता के मन में रह रहकर रक्षा की बात कौंध रही थी। क्या मैं सचमुच आज तक मोहित को समझ नहीं पाई? पर मैंने कोशिश तो पूरी की थी एक अच्छी पत्नी बनने की। मोहित सचमुच ही कुछ अलग था। वह पपीता को अपना दोस्त मानता था और अपनी निजी स्वतंत्रता बनाए हुए उसे भी निजी स्वतंत्रता देना चाहता था। पर पपीता के संस्कारों को यही बात तो खटकती थी। वह एक ऐसे परिवार से आई थी जहां पति को ईश्वर का दर्जा दिया जाता था। उनकी हर बात को बिना किसी प्रतिवाद के माना जाता था। पपीता को भी एक ऐसा ही पति चाहिए था जो उसे रोके टोके, उसके नखरे उठाए, उससे झगड़ा करे। पर मोहित इससे बिल्कुल अलग था। ऐसा नहीं था कि वह पपीता की जरूरतों का ख्याल नहीं रखता था या उससे प्यार नहीं करता था, पर कुछ तो ऐसा था जो पपीता को हमेशा खटकता रहता था। पपीता को याद हो आया कि जब मोहित व्यापार को लेकर कुछ ज्यादा व्यस्त हो गया था और उसे पर्याप्त समय नहीं दे पाता था, तो उसने खुद ही पपीता से कहा था, पपीता, तुम कोई नौकरी कर लो, इससे तुम्हारी पढ़ाई का भी सदुपयोग हो जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। पपीता फिर चौंक पड़ी थी। खैर, पपीता ने नौकरी कर ही ली। मैडम, आपका फोन है, अनीश का फोन होगा। सोचकर पपीता ने फोन उठाया तो उधर से मोहित की आवाज सुनकर फिर चौंक पड़ी। पपीता, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। क्यों पूछा? पता नहीं क्यों, आज मन बहुत घबरा रहा है। पपीता, मुझे ऐसा लगा कि तुम परेशान हो, तुम आज जल्दी घर लौट आना। मैं भी आने की कोशिश करूंगा। पपीता सोचने लगी, तुम्हें मेरी परेशानी का आभास कैसे हो गया मोहित? क्या अब भी मेरे मन के तार तुम्हारे मन से जुड़े हैं? पपीता ने फोन रखा ही था कि फिर घंटी बजी। हेलो पपीता, अनीश बोल रहा हूँ। तुम 2 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। पपीता ने पूछा, तुम कहाँ हो? मैं अभी घर पर हूँ, मैं 1 बजे तक तुम्हारे घर ही आ जाऊंगी।
वहां से साथ ही चलेंगे। इतना कहकर पपीता ने फोन रख दिया। 1 वर्ष पुरानी ही तो मुलाकात है उसकी अनीश से। उसके ही कॉलेज में साइंस का प्रोफेसर है अनीश। गोरा रंग, आकर्षक व्यक्तित्व, आंखों पर चश्मा, और यही है अनीश की असली पहचान। पहली बार ही मिलने पर अनीश की आंखों में अपने लिए कुछ खास भाव पाए थे। अनीश से मिलकर ही पपीता को यह एहसास हुआ था कि 32 का आंकड़ा पार करने के बाद भी वह सुंदर और आकर्षक है। अनीश हर उस बात में माहिर था जिसकी तमन्ना पपीता को हमेशा से रही थी। वह अनीश के चुंबकीय आकर्षण में खींचती ही चली जा रही थी। एक बार अनीश पपीता को छोड़ने घर आया था तो मोहित से उसकी मुलाकात हो गई थी। पपीता ने सोचा शायद मोहित जलन महसूस करेगा या कुछ कहेगा, पर कुछ नहीं कहा। मोहित आदमी है या देवता, कभी असंयमित नहीं, कभी अव्यवहारिक नहीं, कभी असंतुलित नहीं। वह मोहित से चीख चीख कर कहना चाहती थी कि मुझे पति रूप में एक सामान्य इंसान चाहिए था, देवता नहीं। बुरे इंसान तो फिर भी सहन हो जाते हैं, पर देवताओं का देवत्व कई बार भस्म कर जाता है। और इस घटना के बाद न जाने किस कुरहन में पपीता के कदम अनीश की ओर बढ़ते ही चले गए थे। घंटों पार्क में बैठे बतियाते रहना, अक्सर रेस्टोरेंट में खाना उनकी दिनचर्या हो गई थी। और ऐसे ही एक दिन जब दोनों किसी होटल में बैठे कॉफी पी रहे थे तो अचानक मोहित किसी के साथ वहां आ गया था। अनीश उसे देखकर सकपका गया। मोहित उनके पास आकर बोला, अकेले अकेले कॉफी पी जा रही है। अनीश ने झेंपते हुए कहा, आइए बैठिए ना। मोहित ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं रुक नहीं पाऊंगा, जरा जल्दी में हूं। कहते हुए मोहित तेजी से वहां से निकल गया। अनीश ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, आज तो तुम्हारी खैर नहीं पपीता। पपीता ने व्यंग्य से होंठ टेढ़े करते हुए कहा, मोहित मुझसे कुछ नहीं कहेगा, उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनीश ने चकित होकर कहा, मोहित की जगह मैं होता तो सारा घर सिर पर उठा लेता। मेरी पत्नी किसी और के साथ घूमे फिरे, ये मैं कभी सहन नहीं कर सकता। पपीता ने मुस्कुराकर कहा था, शायद इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। जानते हो अनीश, तुम वह सब हो जो मोहित नहीं है। तुम अच्छे भी हो और बुरे भी, पर मोहित सिर्फ और सिर्फ अच्छा है, परफेक्ट है, और उसका यही परफेक्शन मुझसे सहन नहीं होता। धीरे धीरे पपीता और अनीश इतने करीब आ गए थे कि जब अनीश ने पपीता से कहा कि छोड़ दो मोहित को, हम इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे और वहां शादी कर लेंगे, तब पपीता उसकी बात से इनकार न कर सकी थी। और आज जब जाने का वक्त करीब आ गया तो पपीता न जाने अतीत के किन ख्यालों में डूबी बैठी थी। पपीता ने घड़ी देखी तो 12:30 बज चुके थे। वह अनीश के घर की ओर चल दी। वह जा तो अनीश के पास रही थी, पर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मोहित ही घूम रहा था। वह सोच रही थी, कैसी होगी मोहित की प्रतिक्रिया जब वह यह खबर सुनेगा। सह पाएगा यह सदमा? इस सब में भी वह अपनी ही गलती तलाशेगा। मैं तो हमेशा से ही उससे दूर जाना चाहती थी, पर आज जब दूर जा रही हूं तो मन क्यों उसकी ओर खींचता जा रहा है? तो क्या मैं अनीश से प्यार नहीं करती? पपीता न जाने कितनी देर इन्हीं सवालों में उलझी रहती अगर टैक्सी वाला उसे उतरने को न कहता। वह धीमे कदमों से अनीश की ओर बढ़ गई। अनीश ने उसे कंधों से पकड़ते हुए कहा, देर कर दी, अब जल्दी करो, एयरपोर्ट बहुत दूर है। पपीता झटके से उसका हाथ हटाते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती अनीश। अनीश ने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या हो गया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? पपीता ने विरक्त सी हंसी हंसते हुए कहा, प्यार? पता नहीं, पहले भी करती थी या नहीं। अनीश चौंक पड़ा। क्या कह रही हो पपीता? पर अनीश की बात को अनसुना करते हुए पपीता अपनी ही रौ में कहे जा रही थी। मोहित के अहम को चोट पहुंचाने के लिए, उसकी भावनाओं को तकलीफ पहुंचाने के लिए मैं अपनी हदें पार करने चली थी। पर आज जब सच में जाने का वक्त आया तो ऐसा लग रहा है कि मोहित ने मेरी जड़ों को बहुत गहरे कहीं थाम रखा था, जिसके कारण ही मेरी शाखाएं अनीश को छू पाईं, उन्हें प्यार कर पाईं, और फिर न जाने कब मुझ में यह घमंड आ गया कि मैं अपनी जड़ों के बिना भी जी सकती हूँ। पर आज जब जड़ों से बिछड़ने का समय आया तो पता चला कि मैं, मेरी शाखाएं सब इन जड़ों की ही नेमत हैं। इनके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मुझे माफ कर देना अनीश, मैं अपनी जड़ें यानी मोहित से बिछड़कर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ही कारण मैं मोहित को जान पाई हूँ।
अलविदा अनीश। इतना कहकर अनीश को अचंभित सा छोड़कर पपीता वहां से चली गई। घर पहुंचकर पपीता ने देखा कि सारा कमरा उसकी पसंद के जरबेरा और रजनीगंधा के फूलों से सजा हुआ है और मोहित बेचैनी से कमरे में टहल रहा है। पपीता को आया देखकर मोहित ने आतुरता से उसे अपनी बाहों में भर लिया। मोहित से इस तरह का व्यवहार अनपेक्षित था पपीता के लिए। मोहित पपीता के गाल, माथे, आंखों और होठों को बेतहाशा चूमते हुए कह रहा था, मैं जानता था कि तुम लौट आओगी पपीता, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर जा ही नहीं सकती हो। पपीता सहम गई। तो क्या तुम सब जानते थे? उसने कांपते स्वर से पूछा। मोहित ने कहा, हाँ, आज सुबह मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थीं। पपीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मोहित के हाथ थाम पूछा, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्या इतना भी अधिकार नहीं समझते तुम मुझ पर? मोहित ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, चाहता था कि रोक लूं, पर फिर लगा कि अगर तुम्हें जाना ही है तो मेरे रोकने का क्या फायदा। और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, चाहे जिस तरह, चाहे जिसके भी साथ। पर सच कहूं पपीता, तो मैं बहुत डर गया था। अगर तुम सचमुच चली जाती तो मेरा क्या होता? पर अब मैं कोशिश करूंगा अपने को बदलने की, ठीक वैसा ही जैसा तुम चाहो। पपीता ने मुस्कुराकर मोहित का माथा चूमते हुए कहा, नहीं, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम वैसे ही स्वीकार हो जैसे तुम हो, निश्चल, बच्चे की तरह। गलत तो मैं थी जो समझ नहीं सकी। तुम मुझे माफ। वह आगे कुछ न कह सकी। मोहित ने उसके होंठों पर अपने होंठ जो रख दिए थे। दोस्तों, अक्सर हम यही है कि हमें हीरे की पहचान नहीं होती और हम गलत रास्ता चुन लेते हैं। तो इस कहानी में जो सिखाया है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।